जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल और पाठशाला में। कल हम लोग फिजिक्स में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 शुरू किए थे, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 है मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम लोगों ने कल पार्ट 1 को देखा था, जिसमें हम लोग कुछ उसके परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं और मैं ऐसे ही पूरा एंड तक पूरी फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिएगा और एक एक कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। फिजिक्स पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि फिजिक्स क्या है, आखिर में फिजिक्स है क्या। तो सबसे पहले हम फिजिक्स क्या है, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। पहले फिजिक्स देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो देखिए, फिजिक्स को हम कहते हैं भौतिकी। फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान का एक ऐसा भाग है, फिजिक्स विज्ञान का एक ऐसा भाग है जिसमें हम प्राकृतिक तथा प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में हम प्राकृतिक और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप ये मान लो कि कहीं पे पानी इकट्ठा है, फिर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसका वाष्पीकरण होता है और वो पानी ऊपर उठ के जाके बादल बन जाता है। फिर संघनन के क्रिया के द्वारा वो बादल बरसात होता है उस बादल का। तो ये प्राकृतिक में घटनाएं तो घटित हुई। तो इसी को हम कहते हैं कि फिजिक्स में हम इसी चीज़ को पढ़ते हैं कि प्राकृतिक और प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं का। जैसे कि पानी है, पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए तो क्या बन जाता है, पानी को अगर जब बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए तो पानी वो बर्फ़ बन जाता है। यानी कि पानी को हम लोगों ने देखा जब ठंडा किए तो बर्फ़ बन गया, और जब वही पानी जब उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण होकर वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है। तो ये प्राकृतिक की घटनाएं हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। वो चीज़ें प्राकृतिक और प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। यानी कि फिजिक्स में हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और उसमें घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए फिजिक्स को क्या कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। और अब फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है भौतिक राशि। फिजिक्स का ये बेसिक चीज़ है भौतिक राशि। सबसे पहला उसमें चीज़ आता है क्या, सबसे पहला टॉपिक आता है क्या, भौतिक राशि। अब हम जानेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं मात्रक दोनों होता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि परिमाण क्या है और मात्रक क्या है। परिमाण और मात्रक, आखिर में ये परिमाण और मात्रक है क्या, हम किसको परिमाण बोलेंगे, किसको मात्रक बोलते हैं। जैसे कि हर चीज़ को नापने के लिए अपना अलग अलग यूनिट है, उसी यूनिट को मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई को हमेशा हम सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। बल को हम किस में मापते हैं, बल को हम न्यूटन में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। तो इसी में आप जैसे कि एक हो गया 5 kg, ये जो 5 kg है ना, इसमें ये हो गया उसका मात्रक, किलोग्राम जो है उसका मात्रक है, और ये हो गया हमारा परिमाण। 5 kg में 5 मात्रक हो गया, किलोग्राम मात्रक हो गया, और 5 क्या हो गया हमारा, 5 हमारा परिमाण हो गया। वैसे ही 4 मीटर में 4 हमारा क्या हो गया, परिमाण हो गया, और मीटर हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो अब आप बताओ, इसमें परिमाण और मात्रक दोनों है कि नहीं है, तो ये भौतिक राशि हो गई। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अर्थात इसको हम दूसरे शब्द में एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके वो राशियां क्या कहलाती हैं, वो राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल। लंबाई को माप सकते हैं मीटर में, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में माप सकते हैं, समय को हम सेकंड में माप सकते हैं, चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में माप सकते हैं, वेग को मीटर प्रति सेकंड में माप सकते हैं, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में माप सकते हैं। तो ये सारी राशियां जिनको भी हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं,
वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और भौतिक राशियों में क्या होता है, मैंने जो अभी बताया था कि परिमाण और मात्रक दोनों होना चाहिए। जैसे कि 5 kg में 5 क्या हुआ, परिमाण, और kg क्या हुआ, मात्रक हुआ। इतना कुछ समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मात्रक। अब रही बात कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं, या फिर उसको इकाई भी कहते हैं। उसको हम मात्रक या इकाई भी कहते हैं। कोई ऐसा मानक जिसका उपयोग हम भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम मात्रक या इकाई कहते हैं। जैसे कि हम पानी को मापते हैं। पानी को कैसे मापते हैं, 5 लीटर। पानी को हमेशा लीटर में मापते हैं ना। पानी को हम 5 मीटर तो कहते नहीं है कि 5 मीटर पानी है, 5 लीटर पानी कहते हैं। लंबाई को हम कहते हैं 3 मीटर। 3 लीटर तो कहते नहीं है कि 3 लीटर पानी है। तो पानी को हम किसमें मापते हैं, लीटर में। तो ये हो गया हमारा मात्रक। पानी का मात्रक क्या हो गया, लीटर, यही मात्रक है। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर, ये लंबाई का मात्रक है। अब समझ में आया। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फुट। लंबाई को हम फुट में भी मापते हैं। सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, सेकंड, ये समय का मात्रक है। न्यूटन, ये बल का मात्रक है। जूल, यह कार्य का मात्रक है, इत्यादि और भी बहुत सारी मात्रक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को अगर समझ में आया हो तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके बाद आपको इसके आगे बात बताऊंगा। तो हम लोगों ने मात्रक के बारे में पढ़ा। अब हम मात्रक के प्रकार देखेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं मात्रक के प्रकार। ये मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा होता है सहायक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। अब मूल मात्रक के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक किसको कहते हैं। मूल मात्रक ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। इसे हम आधारी मात्रक भी कहते हैं, या इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, मूल मात्रक। जैसे कि अब हम व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक कहीं ना कहीं इस मात्रक पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऐसा मात्रक है जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, इसका खुद का अपना मात्रक है। जबकि व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमको मूल मात्रक पर निर्भर करता है। अर्थात कि व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक, इन दोनों को निकालने का आधार कौन सा है, इन दोनों का निकालने का आधार है मूल मात्रक। इसलिए मूल मात्रक को हम क्या कहते हैं, आधारी मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। तो आइए हम अभी देखते हैं मूल मात्रक की संख्या 7 है। तो ये है आपके सामने 7 मूल मात्रक, उनका 7 मूल राशियां, उनका एसआई मात्रक और उसका संकेत। तो अब हम बारी बारी से इन 7 के बारे में पढ़ेंगे और बारी बारी से 7 के बारे में समझेंगे। सबसे पहला नंबर बात, मूल राशि आप लोग समझ चुके हैं, 7 मूल राशियां होती है। इन 7 मूल राशियों को मिला करके ही दूसरा हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, इसलिए इसको आधारी मात्रक भी कहते हैं। ये आप लोग समझ चुके हैं। और ये एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक क्या होता है ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये रहा उसका संकेत। अब आप देखिए लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर में। इसका संकेत क्या होता है, एम, स्मॉल एम। कहने का मतलब यह है कि लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई को हम कभी भी किलोग्राम में नहीं माप सकते हैं, लंबाई को हम कभी भी सेकंड में नहीं माप सकते हैं। लंबाई को हम हमेशा मीटर में ही मापते हैं या सेंटीमीटर में ही मापते हैं। लेकिन लंबाई का एसआई मात्रक होता है
मीटर, इसलिए हम कह सकते हैं कि लंबाई का सही मात्रक क्या होता है, लंबाई का सही मात्रक होता है मीटर, और इसको संकेत में किससे, एम से डोनेट करते हैं। अब आती है बात द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम हमेशा किलोग्राम में ही मापते हैं, द्रव्यमान को हम कभी मीटर में तो माप सकते नहीं है। और द्रव्यमान का सही मात्रक केजी। केजी, ये स्मॉल वाला के है और स्मॉल वाला जी है, केजी, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है समय। समय को हम हमेशा सेकंड में मापते हैं, और इसका सिंबल है, इसको हम संकेत के रूप में कैसे लिख सकते हैं, एस या SEC, दोनों, ये दोनों ही समय का सिंबल है। अब होता है ताप। ताप का सही मात्रक क्या है, केल्विन, इसको कैसे संकेत में करते हैं, के से, ये कैपिटल के है, ये कैपिटल वाला के है, और कैपिटल वाला के और स्मॉल वाला एम, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि जब भी हम सिंबल को लिखते हैं और उस सिंबल में किसी वैज्ञानिक के नाम पर उसका प्रतीक रखा गया है तो उसको हम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं रखा गया है उसको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। केल्विन क्या है, केल्विन एक वैज्ञानिक थे, और इसी केल्विन के नाम पे इसका मात्रक केल्विन रखा गया, इसको इसका संकेत के होता है, बड़ा वाला, कैपिटल वाला के। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक होता है कैंडेला, इसको CD से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, ये भी कैपिटल है, कैपिटल इसलिए कि एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है। जब भी नाम के, जब किसी वैज्ञानिक के नाम पर उसके सही मात्रक का संकेत को दिया गया है तो हमेशा उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल वाले लेटर के साथ दर्शाते हैं। उसके बाद आता है पदार्थ का द्रव्यमान, मोल। इसको कैसे सूचित करते हैं, M और MOL, मोल, ये दोनों है, MB है और MOL, ये दोनों आपको दिख सकता है। और एक चीज, पदार्थ का द्रव्यमान ये रसायन के क्षेत्र में है, फिजिक्स के क्षेत्र में द्रव्यमान के सही मात्रक मैंने आपको क्या लिखवाया है, किलोग्राम। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी रसायन के क्षेत्र में अगर पूछ दिया कि रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, तो केमिस्ट्री के फील्ड में इसका पदार्थ का द्रव्यमान को हम कैसे दर्शाते हैं, मोल से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को जैसे हमने आपको पहले बताया था कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, आधारी मात्रक, अर्थात कि मूल मात्रक पर निर्भर होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब मैं आपको उस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि व्युत्पन्न मात्रक आखिर मूल मात्रक पर निर्भर कैसे होता है। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ भी वही चीज लिखा है कि वे राशियां जो मूल भौतिक मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आप लोग को याद भी हो गया होगा तो मूल भौतिक राशि क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि व्युत्पन्न मात्रक आखिर मूल भौतिक राशि पर निर्भर कैसे होता है। जैसे व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल है चाल, बल, संवेग, पलागुण, ऊर्जा आदि और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ से चाल को। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और हमने जब हम पढ़ रहे थे मूल भौतिक राशियां, तो मूल भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, दूरी को हम किसमें मापते हैं, दूरी को ये थोड़ा ना कहते हैं कि 4 किलो दूर है, 5 किलो दूर है। हम दूरी को हमेशा किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। किलोमीटर में मापते हैं लेकिन उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। तो दूरी को हम मीटर लिख सकते हैं, मीटर। और समय को हम किसमें मापते हैं, आपको बताया था सेकेंड। जब मैं आपको बता रहा था मूल भौतिक राशियां, तब उसमें मैं बताया था समय को किसमें मापते हैं, सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी का मात्रक क्या हुआ, मीटर, और समय का मात्रक क्या हुआ, सेकेंड। इसलिए अब चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो अब आप बताओ, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड कहाँ से निकल के आया, मीटर निकल के आया दूरी से, और सेकेंड निकल कहाँ से आया, समय से।
तो ये मूल भौतिक राशि से ही तो निकल के आ रहा है मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए तो कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वैसे मात्रक जो मूल भौतिक राशियों से निकल कर आते हैं उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम एक और एग्जांपल जैसे कि लेते हैं, बल। बल बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान को कहते हैं हम केजी। द्रव्यमान को हम अभी मूल भौतिक राशि में आपको बताया था ना, द्रव्यमान को क्या कहते हैं केजी, और त्वरण को क्या कहते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम मिला देते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया बल का। अब बल द्रव्यमान को क्या कहते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से निकल के आया, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है केजी, किलोग्राम में मापते हैं, और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब गुना है तो यहाँ भी हम इसको गुना करेंगे, तो केजी और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना हुआ तो यही हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी प्रति सेकंड स्क्वायर है और यहाँ भी प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब आप लोग को समझ में आया, आप देख लिए ना व्युत्पन्न मात्रक कहाँ से निकल के आती है, व्युत्पन्न मात्रक मूल भौतिक राशियों से ही निकल करके आती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो तीसरा टाइप था सहायक मात्रक। सहायक मात्रक आखिरकार क्या होता है, तो सहायक मात्रक वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं सहायक मात्रक कहते हैं। और सहायक मात्रक में सिर्फ दो ही चीज होता है, एक होता है समतल कोण, इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन, और एक होता है ठोस कोण, इसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो इसमें बहुत कुछ नहीं था, बस ये क्या करता है सहायक राशियों जो सहायक मात्रक है वो क्या करता है मूल राशियों की सहायता करता है, इसलिए इसको सहायक राशियां कहते हैं, सहायक मात्रक कहते हैं। और इसमें बस दो ही होता है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन और ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन। अब एक बार आप बताओ कि मूल राशियां और क्या होता है व्युत्पन्न राशियां, और एक क्या होता है सहायक राशियां, और उसका मात्रक होता है सहायक मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो मूल राशियों के मात्रक से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, अर्थात कि जो मूल राशियों के मात्रक से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और जो मूल राशियों को सहायता करता है उसको क्या कहते हैं सहायक मात्रक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा आपको, और आप सबको समझ में भी आया होगा। तो फिर रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल हम इसके आगे वाले वीडियो में और इसके आगे वाले पार्ट के साथ।